अगर आप मेहनत कर रहे हैं फिर भी जिंदगी आपको कुछ नहीं दे रही तो शायद गलती आप में नहीं है। रमेश एक छोटे से गांव का लड़का था। हर दिन सुबह 5 बजे उठता, दिन भर मेहनत करता और रात को थका हुआ बिस्तर पर गिर जाता। उसके पास न कोई पहचान थी, न कोई सहारा, न कोई सिफारिश। बस एक चीज थी, मेहनत और दिल में एक छोटी सी उम्मीद। लोग कहते थे रमेश बहुत मेहनती है, आगे जरूर बढ़ेगा। लेकिन साल बीतते गए, रमेश वहीं का वहीं रह गया। जिन लोगों ने उसके साथ शुरुआत की थी आज वे शहर में थे, अच्छी नौकरी में थे, सफल दिख रहे थे। और रमेश, लोग पूछते, तू अभी भी यहीं है? ये सवाल उसके दिल को चीर देता। एक रात वो मंदिर गया। मंदिर खाली था लेकिन उसका दिल भरा हुआ। उसने कहा, हे भगवान, मैं मेहनत करता हूं फिर भी पीछे क्यों रह जाता हूं? अगली सुबह रमेश ने सोचा, बस अब और नहीं। न सपने बचे थे, न आत्मविश्वास, न ही उम्मीद। उस दिन उसने काम किया लेकिन मन कहीं और था। शाम को एक बूढ़ा आदमी उसके पास आया और बोला, बेटा, क्या तुम रोज लकड़ी काटते हो? रमेश ने झुंझलाकर कहा, रोज काटता हूं फिर भी जिंदगी नहीं बदलती। बूढ़े ने मुस्कुराकर पूछा, आखिरी बार अपनी कुल्हाड़ी कब तेज की थी? रमेश चुप हो गया। बूढ़ा बोला, बेटा, सिर्फ मेहनत काफी नहीं होती। कभी कभी रुककर यह भी सोचना पड़ता है कि हम सही दिशा में मेहनत कर रहे हैं या नहीं। ये कहकर वो चला गया। उस रात रमेश सो नहीं पाया। पहली बार उसने अपनी जिंदगी पर सोचा, मैं क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं और क्या बेहतर कर सकता हूं। उसने सीखना शुरू किया अपनी गलतियों से, धीरे धीरे। 6 महीने बाद जगह वही थी, काम वही था, लेकिन सोच बदल चुकी थी। 1 साल बाद लोग कहने लगे, रमेश अब कुछ अलग कर रहा है। 2 साल बाद रमेश फिर मंदिर गया। आज वो टूटा हुआ नहीं था। उसने कहा, हे भगवान, धन्यवाद। और उसके दिल में आवाज आई, मैंने तुझे देर से नहीं दिया, मैं तुझे मजबूत बना रहा था। इस दुनिया में हर देर से मिली सफलता असफलता नहीं होती, हर इंतजार इनकार नहीं होता। कभी कभी जिंदगी हमें रोक कर कहती है, पहले तुम तैयार बनो, फिर मैं तुम्हें वो दूंगी जो तुम सच में पाने के योग्य हो। अगर आप रमेश की जगह होते तो हार मान लेते या खुद को बदलते? नीचे कमेंट जरूर करें, क्योंकि शायद आपकी कहानी भी यहीं से शुरू हो रही है। जब जिंदगी सुधरने लगती है ना, तब एक आखिरी इम्तिहान जरूर लेती है। रमेश अब बदल चुका था। वही गांव, वही लोग, लेकिन उसकी सोच अब कमजोर नहीं थी। अब वो सिर्फ मेहनत नहीं करता था, समझदारी से मेहनत करता था। धीरे धीरे काम बढ़ा, पहचान बनने लगी, लोग सलाह लेने आने लगे। जो लोग कभी कहते थे इससे कुछ नहीं होगा, आज वही लोग बोलते थे, रमेश से सीखो। एक दिन रमेश के पास शहर से ऑफर आया, बड़ा काम, बड़ा पैसा, बड़ी पहचान। उसने पहली बार सोचा, शायद अब मेरी भी जिंदगी बदलने वाली है। उस रात वो बहुत देर तक जागता रहा, मन में एक ही बात, क्या यही वो दिन है जिसका मैं इतने सालों से इंतजार कर रहा था? लेकिन सफलता के साथ एक और चीज आई, अहंकार। रमेश को पता भी नहीं चला और उसके शब्द बदलने लगे। बातों में सख्ती, लोगों के लिए कम समय और भगवान के लिए लगभग कुछ भी नहीं। मंदिर जाना कम हो गया, धन्यवाद कहना बंद हो गया। कुछ महीने बाद वही काम, वही लोग, लेकिन अब समस्याएं शुरू हो गईं। पार्टनर धोखा देने लगे, पैसे अटकने लगे और भरोसा टूटने लगा। एक दिन सब कुछ एक साथ बिखर गया। वही रमेश जो कभी टूटा था, आज फिर उसी मोड़ पर खड़ा था। उस रात रमेश फिर मंदिर पहुंचा। काफी समय बाद उसकी आंखों में आंसू थे और आवाज में दर्द। उसने कहा, हे भगवान, जब मैं संभल ही गया था तो आपने फिर से सब क्यों छीन लिया? मंदिर में सन्नाटा था। तभी उसे याद आया बूढ़े आदमी की बात, कुल्हाड़ी तेज करते रहना, वरना मेहनत फिर बेकार हो जाती है। उसे समझ आ गया, सफलता मिली थी लेकिन विनम्रता खो गई थी। आगे बढ़ा था लेकिन जड़ें भूल गया था। इस बार रमेश टूटा नहीं, न रोया न भागा। उसने कहा, अगर दोबारा शुरू करना है तो सही तरीके से शुरू करूंगा। धीरे धीरे गलतियां सुधारी, लोगों से माफी मांगी और भगवान को फिर से याद किया। कुछ समय बाद जिंदगी फिर आगे बढ़ी, लेकिन इस बार रमेश बदला हुआ था।
अब उसके पास सफलता भी थी और संस्कार भी, पैसा भी था और शांति भी। उसने मन ही मन कहा, अब समझ आया, भगवान देर क्यों करते हैं और कभी-कभी सब छीन क्यों लेते हैं। सफलता अगर चरित्र से बड़ी हो जाए तो भगवान हमें रोक देते हैं, क्योंकि भगवान हमें अमीर नहीं, सही इंसान बनाना चाहते हैं। क्या सफलता इंसान को बदल देती है या असली इंसानियत तभी सामने आती है? कमेंट में ज़रूर लिखें।